तो बहुत दिनों से इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर उन्होंने कुरान पाक के कुछ कहा है कुरान पाक के बारे में, ठीक है, तो इस पर रिएक्शन दीजिए। तो देखते हैं शायद रिएक्ट किया है या कुछ अपना कहा है, ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जो न सिर्फ मुसलमानों के दिलों में उतर जाती है बल्कि दुनिया के किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जब इस किताब को खोलता है या छूता है, पहले छूते ही उसके दिल में ये किताब उतर जाती है। जब इसको पढ़ने की कोशिश की जाती है, इसका तर्जुमा समझा जाता है। दुनिया के किसी भी मज़हब का शख्स आज तक कोई ऐसा सामने नहीं आया जो कुरान पाक की एक आयत को भी चैलेंज कर सके या ये कह सके कि ये बुनियादी इंसानी फ़लसफ़े से अलग है, या ये कह दे कि इसमें बयान किए गए हक़ाइक़ खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह गलत हैं। दोस्तों, कुरान मजीद की बरक़ात और फजीलत से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे। हमने दुनिया में बड़े से बड़े मरीज़ को तिलावत कलाम पाक सुनते ही या उन पर दम फूंकते ही सेहतयाब होते देखा है। कुरान करीम के मौजज़ात तो पूरी दुनिया जानती और मानती है, लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान मजीद को न सिर्फ पढ़ा, समझा, बल्कि तस्लीम भी किया है। दोस्तों, ये वो शख्सियात हैं जो आप सबको पसंद हैं, और ये तमाम वो शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान पाक के ज़रिए इसको समझकर, इसके फ़लसफ़े को समझते हुए अपनी रूह को तस्कीन दी है, दिल को करार बख्शा है। दोस्तों, भारत के बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, मगर उनकी कुछ आदत ऐसी हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हाल ही में भारत के सबसे बड़े जाने माने सुपरस्टार अदाकार अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया किया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कुरान पाक की कुछ आयत भी शेयर की और बताया कि किस तरह से वो अपने दिल को इत्मीनान और सुकून बख्शने के लिए कुरान पाक का मुतालिया कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि हम आपको बताएंगे कि भारतीय कितने बड़े बड़े अदाकार हैं जो इस्लाम और कुरान पाक का किस हद तक एहतराम करते हैं। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप इस पूरी वीडियो में बयान किया गया फ़लसफ़ा खूबसूरती से समझ सकें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचा सकें। अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक के हवाले से जो आयत शेयर की उन पर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि भारतीय अदाकार सलमान खान वो शख्सियत हैं जो कि जब कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और आज़ान की आवाज़ आने लगे तो वहीं पर सबको खामोश करवा देते हैं। एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आज़ान होने लगी। जैसे ही कलाम पाक और अल्लाह का कलाम उनके जहन और कानों में पड़ा, उन्होंने सबको कहा कि खामोशी इख्तियार की जाए, और अचानक से देखा गया कि कुछ अफराद ने खामोशी इख्तियार ना की, जिस पर सलमान खान शदीद बरहम हो गए और सबको डांट पिला दी। सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि भारतीय मशहूर अदाकारा सुष्मिता सेन को आपने अक्सर देखा होगा, वो पेशतर मकामात पर कुरान पाक की आयत पढ़ती, सूरह इखलास पढ़ती नजर आती हैं और हर बात के जवाब में माशाअल्लाह भी कहती हैं। दोस्तों, उनकी जानिब से इस्लाम की इस कदर पजीराई को देखते हुए बहुत से ऐसे भारतीय अदाकार और शिद्दत पसंद हिंदू नज़रिया रखने वाले लोग हैं जो कि अक्सर इनके खिलाफ जहर भी उगलते रहते हैं। दोस्तों, इस हवाले से भी आपको किसी दिन बताएंगे, लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे अमिताभ बच्चन की जानिब से कुरान पाक के मुताले और उसके बारे में उनके तजर्बात की। आइए दोस्तों, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जब उन्होंने कुरान मजीद का मुतालिया शुरू किया और उसका तर्जुमा समझना शुरू किया तो उनकी ज़िंदगी में कुछ मौजज़ाना तब्दीलियाँ आ गईं। दोस्तों, कुरान मजीद वो पाक किताब है जो अपने पहले सिपारे के आगाज़ से ही ये चैलेंज पेश करती है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी अगर तुम कुछ कर सको तो इस जैसा कलाम ला कर दिखाओ। दोस्तों, ये क़यामत चैलेंज है और आज तक कोई इंसान, दुनिया में बसने वाला किसी भी मज़हब का साइंसदान, फ़िलासफ़र, लिखारी, शायर, मुसन्निफ़ ऐसा कलाम बना नहीं सका है, कुरान पाक जैसी एक आयत तक नहीं लिख सका है। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है, यानी ता क़यामत इस किताब के एक हर्फ में भी कोई लफ्ज़ का रद्दो बदल नहीं कर सकता। दोस्तों, लिहाजा कुरान मजीद की दुरुस्तगी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। चूँकि कुरान मजीद में कोई रद्दो बदल नहीं किया गया है और इसमें दिया गया पैगाम दिलों में उतर जाने वाला है, यही वजह है कि जब भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द कुरान मजीद को पढ़ता है या समझता है तो कुरान पाक उसके दिल में उतर जाता है। शर्त यह है कि वो गैर जानिबदारी के साथ पहले से कोई राय कायम किए बिना
قرآن کریم کو سمجھ رہا ہو۔ قرآن کریم کی اسی حقانیت کا اعتراف بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن نے کیا جب لگ بھگ 50 برس سے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں پر حکمرانی کرنے والے کا اپنا دل بے چین ہوا، وہ پریشان ہوئے، زندگی مشکل لگی تو انہوں نے قرآن مجید کی جانب رخ کر لیا۔ انہیں کسی سمجھدار مسلمان نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھا کرو، اسے سمجھا کرو۔ انہوں نے عمل شروع کیا تو ان کی زندگی اور ان کے دل میں قرار آ گیا۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر امیتابھ بچن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کچھ ٹویٹ کر کے اس بات کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ ان کے دل میں اتر رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ بھی شیئر کیا جس کا مفہوم تھا کہ جو کچھ انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سطح پر بقا اور سلامتی اور ذاتی زندگی میں امن و امان کے لیے قرآن پاک پڑھنا ایک اچھا نسخہ ہے۔ امیتابھ بچن نے اپنے اس پیغام کے ذریعے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ اس سے پہلے بھی امیتابھ بچن جب شدید بیمار ہوئے تھے اور کئی دن تک انہوں نے ہسپتال میں گزارے تو انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ پیش کیا تھا جو اس بات کا غماز تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی سکون قلب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی امیتابھ بچن کی اسلام میں دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ کبھی کبھار وہ اولیاء کرام کے مزارات پر دیکھے گئے ہیں اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ حال ہی میں امیتابھ بچن کو ان کے پروگرام کے دوران ایک شخص نے جب قرآن پاک کا نسخہ پیش کیا تو امیتابھ بچن نے نہ صرف قرآن پاک کے اس نسخے کو خوشی سے قبول کیا بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دوستو، لگتا یہ ہے کہ امیتابھ بچن نے اب وعدے پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ٹویٹر پر قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، جس پروگرام کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے وہ پروگرام جب ٹیلی ویژن پر آن ایئر گئی تو بھارت میں موجود ہندو انتہا پسندوں کو تو جیسے آگ لگ گئی اور انہوں نے امیتابھ بچن پر تنقید شروع کر دی کہ امیتابھ بچن نے قرآن پاک ہاتھ میں تھام کر اس خواہش کا اظہار کیوں کیا کہ وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو انڈورس کیوں کیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت میں کچھ مسلمانوں نے بھی امیتابھ بچن کے اس ایکشن پر اعتراض کیا۔ بھارت کے شہر الہ آباد میں عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ امیتابھ نے اس پروگرام میں قرآن پاک کے لیے رچایا گیا کا لفظ استعمال کیا کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اسے زمین پر ہی ترتیب دیا گیا۔ مگر ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی اور اپنے فیصلے میں بتایا کہ امیتابھ بچن کا قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ کسی شخص نے لکھا ہے بلکہ اس لفظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی جانب سے نازل کیا گیا۔ ناظرین، بھارتی عدالت کی جانب سے بھی قرآن پاک کے حوالے سے اس طرح کا فیصلہ آنے کے بعد لاکھوں مسلمانوں کے دل ایمان سے تازہ ہو گئے۔ دوستو، بھارت کے بیشتر اداکار ایسے ہیں جو کہ اسلام کے بہت قریب نظر آتے ہیں جس کی کچھ جھلکیاں ہم نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتائیں۔ ان میں سے ایک شسمیتا سین بھی ہیں جنہوں نے سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے ایک پروگرام کے دوران ایک محفل میں سب کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کر کے سب مسلمانوں اور دنیا بھر کے انسانوں کو حیران کر دیا۔ نہ صرف تلاوت کی بلکہ شسمیتا سین نے اس کا ترجمہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کی بڑی بڑی اداکارائیں اور بڑے بڑے فلم سٹار بھی اسلام کو سمجھتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے قائل ہو چکے ہیں، مگر بھارت میں مسلمانوں پر ایک دباؤ کے باعث وہ کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ شسمیتا سین کی جانب سے ایسا کیے جانے کے بعد بہت سے ہندو انتہا پسندوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ چھپ کر اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن شسمیتا سین نے کہا کہ وہ اکثر آسمانی کتابوں کی طرح قرآن پاک کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اور سورہ عصر میں چونکہ انسان کے بارے میں بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے، چنانچہ یہ مختصر سی صورت ان کے دل میں اتر گئی ہے۔ دوستو، یہی قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے۔ وہ اپنی حقانیت، صداقت اور اپنی درستگی اور اپنی عالمگیریت کی وجہ سے غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اتر جاتا ہے۔ دوستو، پیرس کے ایک ڈاکٹر کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پیرس کے ایک ڈاکٹر نے اس غرض سے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا کہ شاید وہ اس سے کوئی غلطی ڈھونڈ نکالے گا، لیکن قرآن پاک میں صرف ایک آیت کے ذریعے اس ڈاکٹر کی حالت بدل گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ڈاکٹر پیرس کے ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے علاوہ فرینچ حکومت کے اہم عہدیدار بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حکومت سے الگ ہو گئے اور پیرس چھوڑ کر پھر فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائش اختیار کی اور اللہ کی راہ میں ہی نکل پڑے، انسانیت کی خدمت کرنے لگے۔
जब वो अलग थलग दुनिया से रहने लगे तो महमूद मिस्री नामी एक सहाफ़ी उन तक पहुंच गया। इस सहाफ़ी ने उनका इंटरव्यू करना चाहा और इंटरव्यू में सवाल किया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुरान पाक की सिर्फ एक आयत ने मुझे ईसाई से मुसलमान कर दिया। सहाफ़ी ने पूछा, क्या आपने कुरान पाक किसी मुसलमान आलिम से पढ़ा है? दरअसल सहाफ़ी ने यह सवाल बदनीयती की मबनी पर किया कि शायद इन्हें किसी मुसलमान आलिम ने अपने तरीके से गलत तर्जुमा करके बहका न दिया हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसका भी बहुत अच्छा जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि अभी तक मेरी किसी मुसलमान आलिम के साथ मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर समंदरी सफ़र में रहने का इत्तफाक हुआ है। मेरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पानी और आसमान के दरमियान समंदर में ही गुजरा है। इसी तरह सफ़र में एक बार मुझे कुरान पाक का फ्रांसीसी तर्जुमा मिला। मैंने इस नियत से ये तर्जुमा खोला कि शायद मैं कुरान पाक से कोई गलती तलाश कर सकूं और कुरान पाक को गलत साबित कर सकूं। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उनके सामने सूरह नूर की एक आयत सामने आई। उन्होंने कहा कि मैंने इस आयत को बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, जिसमें समंदरी नज़ारे की कैफियत मुख्तसरन बयान की गई थी। जब मैंने ये आयत की तिलावत की तो मैं अंदाज़े बयां और इसमें दिए गए पैगाम से हैरान रह गया। मेरे जहन में यह आया कि शायद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर एक ऐसे शख्स होंगे जिनके रात और दिन मेरी तरह समंदर में ही गुजरे होंगे, तभी वो इस कैफियत को इंतहाई मुख्तसर अंदाज में इतने कामयाब तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये डॉक्टर गरीनिया कहते हैं कि इस बात के कुछ ही अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़िंदगी में समंदर का सफ़र ही नहीं किया। इस इंकशाफ के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। मैंने ये जान लिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये उस रब का कलाम है जो रात की तारीकी में हर सुनने वाले और समझने वाले को देख रहा होता है। और इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास कोई चारा ना था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। दोस्तों, हमने जितने भी वाक़यात आपके साथ शेयर किए हैं ये हकीकत पर मबनी हैं, आप इनकी तलाश भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाक़यात आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी कुरान पाक को समझ सकें। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का इंतहाई मशहूर शेर है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दरअसल हम मुसलमानों ने कुरान पाक को समझना छोड़ दिया है। हम बाज़ औक़ात रमज़ान या दीगर किसी अहम मौके पर कुरान पाक की तिलावत तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी रूह को समझने की कोशिश नहीं करते। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कुरान पाक को अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन महीनों और दिनों तक उसे खोल कर नहीं देखते। दोस्तों, अल्लाह ताला का ये इतना बड़ा तोहफ़ा हमारे घर में है, मगर हमें शायद इसका एहसास नहीं है। आए मिलकर आज ये वादा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान पाक खोलने, उसे पढ़ने, समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से इत्तफाक कर रहे हैं, इसके पैगाम को समझ रहे हैं, कमेंट में आमीन लिखिए और बताइए कि आप भी आज के बाद इंशाअल्लाह कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे और इसका फ़लसफ़ा दीगर लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये वाक़यात महज सुनाने के लिए नहीं हैं, इन वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। ये वाक़यात हमें बताते हैं, हमें बार बार एहसास दिलाते हैं, शायद हम भटक गए हैं, सीधे रास्ते पर आ जाओ। दोस्तों, गैर मुस्लिम, ईसाई, तो जैसे इसमें बताया है कि लोगों ने जो है वो कुरान तो ले लिया, लेकिन उसमें उसको समझना छोड़ दिया है। उसका एग्जाम्पल हमको इसी वीडियो में मिल गया। जैसे कि सलमान खान है, ठीक है, उन्होंने अजान के वक्त तो बोला था, बिग बॉस के समय हमको भी याद है कि उन्होंने बोला था कि अजान हो रही है अभी मत बोलो, है कि नहीं। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, मुन्नी बदनाम हुई, अभी अपने भाभी के साथ डांस कर रहे हैं कि नहीं। तो ये इस्लाम थोड़ी ना है, ये कोई इस्लाम सिखा रहा है कि नहीं, कि अपनी ही घर की जो बहू होती है उनके साथ ऐसे डांस करो, मुन्नी बदनाम हुई। एक तरफ वो ये कर रहे हैं, ठीक है, कि अजान हो रही है अभी अभी मत बात करो, है कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने इस्लाम पूरा समझा होता, कुरान शरीफ पूरी उन्होंने अगर ठीक समझी होती, तो वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते, है कि नहीं, कि अपनी घर की औरत जो है उनके साथ ऐसे डांस कर रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई डांसिंग तेरे लिए पे, है कि नहीं। और बाकी जो सुष्मिता सेन का दिया, उनका मैंने देखा है, वो शेरो शायरी में भी बहुत एक्टिव है, और जश्न रेख्ता में भी मैंने उनको देखा है। और अमिताभ बच्चन हो गए, ठीक है, उनका एक चला आ रहा है, जैसे उनके फादर थे वो लेखक थे, हैं, तो फिलोसफी उनकी चली है, तो वो इस्लाम की तरफ जाए, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि और भी फिलोसफी पढ़ते होंगे। और वो कुरान शरीफ है वो भी उन्होंने पढ़ी होगी, और उसका भी सोचो उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ा कि उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है। मतलब एक्टर सोचे कि यार मैं करूँ या नहीं करूँ, है ना, क्योंकि मेरे पीछे इतनी हिंदू जनता है, ये है वो है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ट्वीट करा, जैसे इसमें दिखाया गया।
तो ये भी बहुत बड़ी बात है हैं? तो और बाकी जो लास्ट मेरे को एक सवाल पूछना है कि मेरे पास जो कुरान शरीफ का हिंदी में तजुर्बा क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांसलेशन, हिंदी में ट्रांसलेशन है, उस पे मैं हाईलाइटर चला सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, उस कागजों पे मैं हाईलाइटर कुछ हाईलाइट करनी है, कुछ चीजें उस पे चला सकता हूँ कि नहीं, वो मेरे को बता देना, ठीक है? कोई इंपॉर्टेंट चीज हो उस पे, क्योंकि वो तो हिंदी में क्या बोलते हैं, तजुर्बा नहीं, ट्रांस ट्रांसलेशन को क्या बोलते हैं, तर्जुमा, तर्जुमा, हिंदी में तर्जुमा है, उसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ कि नहीं, मेरे को बताना, ठीक है? तो बाकी कोई और वीडियो हो तो बताना, और बहुत अच्छी लगी वीडियो, ठीक है? तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना चैनल अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे, ठीक है? बाय। बाय।